हेलो दोस्तों, मैकेनिकल सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। हम लोग आज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानेंगे। उनका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ज़्यादातर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंप से रिलेटेड, वो सब क्वेश्चन का हम लोग ज़्यादातर आंसर देखेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल में पंप में कैसे मेंटेनेंस किया जाता है और कौन कौन सा आपका पार्ट्स को ज़्यादातर इसका मेंटेनेंस में हम लोग केयर करते हैं और उसका पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैसे हेल्थ चेकअप करते हैं, वो सब सारे चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, मुख्य रूप से जो मैं 8 पॉइंट रखा हूँ, यही 8 पॉइंट आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप या मल्टी स्टेज पंप कोई सा भी पंप है उसका हम लोग 8 पॉइंट अगर देख लेंगे क्लियरली, तो हम लोग का सभी पंप का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या जो भी उसका हेल्थ चेकअप है वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों है उस पहला पॉइंट है लुब्रिकेशन मूवेबल एरिया। मतलब मूवेबल एरिया मतलब जहाँ बेरिंग है और जहाँ उसका शाफ्ट रोटेट होता है, घूम रहा है, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन ज़रूरी है। जैसे बेरिंग है, बेरिंग मूवेबल है तो उसको हम लोग प्रॉपर जो हमारा रूटीन है, रूटीन के हिसाब से हम लोग उसको ग्रीसिंग करेंगे और ग्रीसिंग प्रॉपर करने से उसका बेरिंग वगैरह डैमेज नहीं होगा। और सील वगैरह है तो वहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा ग्रीसिंग करने से हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उसके बाद में है बेरिंग क्लियरेंस। जो सेंट्रीफ्यूगल में पंप में हमारा बेरिंग होता है, तो क्या है उसका बेरिंग का क्लियरेंस चलते चलते उसका धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसमें अबनॉर्मल साउंड आ जाता है। तो उस साउंड को हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद में अगर ज़्यादा साउंड है तो उसका बेरिंग का जो कैप होता है उसको खोल करके हम लोग प्रॉपरली बेरिंग का इंस्पेक्शन करेंगे और उसका क्लियरेंस चेक करेंगे। क्लियरेंस बढ़ जाने के कारण हमारे इक्विपमेंट को तोड़ सकता है, डैमेज कर सकता है और हमको इमरजेंसी में मतलब वो तोड़ भी सकता है, तो हमारा प्लांट भी बंद हो सकता है। तो ये चीज़ है जो हमारा कंटिन्यूअस जो यूटिलिटी का काम है वो हमारा बंद हो जाएगा। और तीसरा है इक्विपमेंट टेम्परेचर। अगर बेरिंग का क्लियरेंस अगर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक है आपका टेम्परेचर भी हाई होने लगा। जैसे पंप का टेम्परेचर मिनिमम 30 डिग्री से 45-50 डिग्री तक ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब पंप का क्लियरेंस बढ़ गया है या तो बेरिंग में लुब्रिकेशन की कमी है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट मैं जितना भी बता रहा हूँ, ये चीज़ आप बताने पे कोई भी इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू में आप इतना पॉइंट बताइएगा तो कोई भी बोलेगा भाई ये काम किया है और इसको पंप के बारे में नॉलेज है। और चौथा आपका पॉइंट है वाइब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट का जो पंप है, पंप का बेस है, बेस में प्रॉपर सीम पैकिंग प्लेट नहीं लगा है, उसका नट बोल्ट बराबर नहीं टाइट हुआ है, तो भी वाइब्रेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल बेरिंग डैमेज होने से ही उसका वाइब्रेशन बढ़ता है। अभी उसका बेस बोल्ट भी लूज रहेगा तो उसका भी वाइब्रेशन बढ़ेगा। अगर कपलिंग का जो बूस होता है डाला जाता है, पिन बूस है तो, या लव जॉय तो, या स्पाइडर वाला, तो वो भी प्रॉब्लम रहेगा तो वाइब्रेशन बढ़ सकता है। 4-5 इसके वाइब्रेशन बढ़ने में 4-5 चीज़ों को हम लोग ध्यान से गौर से देखना है। जैसे पहला हो गया अलाइनमेंट, बेरिंग का क्लियरेंस, फिर उसके बाद में आपका हो गया बेरिंग का ज़्यादा क्लियरेंस बढ़ गया या उसमें लैक लुब्रिकेंट है, मतलब लुब्रिकेंट नहीं हुआ है वो चीज़, और उसका जो बेस बोल्ट है वो, कपलिंग का जो बोल्ट है वो, और जैसे स्पाइडर वगैरह कट गया है, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहने से वाइब्रेशन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट है दोस्तों पंप ग्लैंड रूप। जो ग्लैंड रूप रहता है वो इक्विपमेंट चलते चलते या हीटिंग होते होते उसका हार्डनेस बढ़ जाता है और या वो जल जाता है, जिससे वो हार्ड हो जाता है और उसका जो काम करना बंद कर देता है। जैसे वो नॉर्मल रहता है तो शाफ्ट को अच्छा से पैक करके रखता है, सील करके रखता है, तो वो हार्डनेस हो जाने पर वो सील नहीं होता है और वाटर लीकेज कंटिन्यू होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों
ग्लांड रोड का बहुत ही महत्व है। अगर ग्लांड रोड जल गया या हार्डनेस हो गया तो आपका पानी लीकेज होना चालू हो जाता है, तो ये ग्लांड रोड को भी देखना ज़रूरी है। छठा पॉइंट है दोस्तों मैकेनिकल सील या वाटर सील। इसका काम है, जो इम्पेलर होता है इम्पेलर के जस्ट उसके बाद लगा जाता है, जो सील करता है, वाटर सील करता है, वो जो आगे तरफ न फेंक पाए और उसको प्रॉपर जो शाफ्ट को लीकेज से बचाता है। तो दोस्तों इसको मैकेनिकल सील या वाटर सील जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो उसका भी देखना पड़ता है कि वो कट गया है या डैमेज हो गया है, उसको भी हम लोग केयर करते हैं। और इसको अगर डैमेज हो गया है तो इसको हम लोग फिर से रिप्लेस करते हैं और नया वाटर सील को लगाते हैं। तो दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का अभिन्न अंग है। तो इसका हम लोग सभी जितना भी पार्ट्स का हम नाम बता रहे हैं वो सबको आप नोट करते भी जाइएगा, जो आपको आगे काम करेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पंप कपलिंग कंडीशन। मतलब जो पंप और मोटर को दोनों को कनेक्ट करता है उसके बीच में जो कपलिंग में पिन बुश सिस्टम है या टायर कपलिंग है या लव जॉय कपलिंग है, जो स्पाइडर कपलिंग बोलते हैं, लव जॉय कंपनी का नाम है। तो दोस्तों इस कंपनी के ये जो है उसमें लगा के एक डिवाइस रहता है जो दोनों को कनेक्ट करता है में आपका मोटर को और पंप को, और उससे आपका मोटर से गति दिया जाता है तो पंप को घुमाता है। तो दोस्तों कपलिंग के बारे में मेरा दूसरा भी वीडियो एक अलग से बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कितने टाइप का कपलिंग होता है और उसमें कैसा कैसा उसका काम है, सारा चीज़ इस पे हमारा वीडियो एक बना हुआ है। तो दोस्तों कपलिंग का जो भी ये है सेटिंग होता है उसको हम लोग देखना पड़ता है, और उसमें पिन बुश होगा तो बुश खराब हो गया है या कुछ भी हो गया तो उससे भी वाइब्रेशन बढ़ जाता है और अपना इक्विपमेंट खराब होने का डर है। तो दोस्तों ये था अपना पंप कपलिंग कंडीशन। दोस्तों पंप कपलिंग कंडीशन में एक और चीज़ है, उसका हम लोग बोलेंगे अलाइनमेंट। इसका अलाइनमेंट भी हम लोग कपलिंग का देखेंगे कि इसका अलाइनमेंट तो आउट नहीं है, इसका रेडियल अलाइनमेंट एक्सियल अलाइनमेंट बराबर है और कपलिंग का बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इस तो हमारा इक्विपमेंट सही है। अगर इसका अलाइनमेंट सही नहीं है तो उसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इक्विपमेंट को प्रॉपर अलाइनमेंट करके जितना सिम वगैरह चाहिए वो पैकिंग डालते हैं दोस्तों। तो ये अलाइनमेंट का वीडियो भी दोस्तों अभी आने ही वाला है। क्या है अलाइनमेंट अगर आपका बराबर रहेगा तो वाइब्रेशन वगैरह नहीं आएगा और आपका इक्विपमेंट है जो स्मूथली चलेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दोस्तों लास्ट का जो पॉइंट है उसका नाम है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेगुलरली। मतलब जो हम लोग मंथली या 6 ईयरली या ईयरली हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, उसमें ये ऊपर का दिया हुआ 7 पॉइंट आ जाएगा, जिसमें आपका लुब्रिकेशन मूवेबल एरिया, बेरिंग क्लियरेंस, फिर उसके बाद में इक्विपमेंट टेम्परेचर, वाइब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब वाइब्रेशन भी चेक करना है। उसके बाद में पंप ग्लैंड रोप कंडीशन, मैकेनिकल सील एंड वाटर सील, पंप और कपलिंग कंडीशन, ये सब सारे पॉइंट आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आ जाएगा, जो इसको आप लोग फिलअप करके उसको रिकवरी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप में जितना भी हम लोग मेंटेनेंस करते हैं और उसमें जो जो पॉइंट होता है वो सब सारे टॉपिक पे मैंने अभी बात कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी हो। तो दोस्तों हमारा ऐसे ही वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।